महादेव जी कहते हैं कि ये माटी का पुतला है। महादेव जी का ये संकेत है कि आप कितना भी सजाओ इस शरीर को, आप कितना भी संवारो, लेकिन ये है तो माटी का पुतला। हाँ, ये इसकी तो एक दिन माटी ही होनी है, इसका तो एक दिन भस्म ही होना है। हम कितना भी अपने शरीर के ऊपर प्रेम करें, हम कितना भी अपने शरीर का जतन करें, लेकिन फिर भी एक दिन तो हमें ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक दिन तो हमें इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन तो मृत्यु आएगी ही आएगी महाराज। इस काल की चक्की से कोई नहीं बच पाया आज तक। हाँ, यहाँ पर कितने भामाशाह आए, वो भी चले गए, कितने धन्ना शेठ आए, वो भी चले गए। सबको जाना है। काल की चक्की से किसी को भी छुट्टी नहीं, काल की चक्की में से कोई भी नहीं बच पाएगा। एक काल की चक्की ही ऐसी है कि सबको इसके अंदर जाकर पिसना ही पड़ेगा। इसीलिए हर वक्त मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए हर वक्त मृत्यु को याद रखना चाहिए। कितना बड़ा सच है ये कि सबको पता है कि एक दिन मैं मरने वाली हूँ। कितना कड़वा सच है ये कि सबको पता है एक दिन मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी वो खुद की मौत भुला देता है। ये कैसा सच है बोलो? हाँ, हर किसी को अपने मृत्यु की याद रहती है भला? मुनि श्री तरुण सागर जी, आपने नाम सुना होगा, कड़वे प्रवचन उनके प्रसिद्ध है। तो वो कहते थे कि भले ही महादेव का मंदिर गांव के बाहर हो, भले ही मारुति का मंदिर, भगवान विठल नाथ जी का मंदिर गांव के बाहर हो, लेकिन गांव के मध्य, गांव के बीचों बीच शमशान जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी उसके पास से आए, उसके पास से गुजरे तो सबको पता चलना चाहिए कि एक दिन शमशान में मुझे भी आना है। हाँ, मृत्यु को हमारे सामने रखकर हमें कर्म करना चाहिए। मृत्यु को याद रखकर हमें कर्म करना चाहिए। माय बाप हो, ज्या दिवशी मरणाला आठवून कर्म कराल ना, त्या दिवशी हातातून एकही पाप होणार नाही हो। जिस दिन मृत्यु को स्मरण करके कर्म करोगे, उस दिन हाथ से कोई पाप नहीं होगा, उस दिन हाथ से कोई दुष्कृत्य नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मृत्यु को स्मरण करना चाहिए। महादेव जी के शरीर के ऊपर महादेव जी जो भस्म का लेपन करते हैं, वो हमें हमारी मृत्यु का संकेत देता है। महादेव जी ने जो भस्म का श्रृंगार किया, वो हमें इस बात का संकेत देता है प्यारी आत्माओं कि एक दिन हमारी भी भस्म होनी ही होनी है। हाँ, जिंदगी जीना है तो ऐसी जियो कि जिंदगी चहक उठे, और मरना है तो ऐसे मरो कि मौत महक उठे। शास्त्र कहता है कि मृत्यु को उत्सव बनाओ, मृत्यु को महोत्सव बनाओ। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते,
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, 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 दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं रे किसी का, साथ देती नहीं रे किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे ना हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया करेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, आया है तो जाएगा, राजा हरि नाम ही साथ में जाएगा। छोड़ो जग की, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया करेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, राम रह जाएगा, नाम 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 रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। एक दिन तो सभी को इस शरीर को छोड़कर जाना है प्यारी आत्माओं। वो दिन हमें पता नहीं, बस इतना सच है। अगर वो दिन पता होता तो हमने कब का भगवान के पास, हाँ नहीं मैं इसको पहचानता भगवान, बस हम तो उसी के पास भी वसीला लेकर चले जाते हैं। इसीलिए शायद भगवान ने उस दिन का पता हमें लगने नहीं दिया आज तक। हाँ, लेकिन मरना तो सभी को है। एक चरित्र मुझे बड़ा पसंद है, अपने भारत का नहीं है, विदेश में रहने वाला था वो, जिसका नाम आपने सुना होगा, माइकल जैक्सन। हाँ, पॉप डांस जो आप करते हो ना, तो उस पॉप डांस का वो मतलब उसी की वजह से पॉप डांस का जन्म हुआ। तो वो माइकल जैक्सन क्या मतलब बहुत बड़ी संपदा थी, बहुत बड़ी संपत्ति थी, बहुत नाम था उसका। ये संकल्प था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, 150 साल तक मैं नहीं मरूंगा, मुझे मरना ही नहीं है।
मुझे 150 साल जीना है, उसका संकल्प था। 40 डॉक्टरों की टीम अपने साथ 24 घंटों तक वो रखता था। उसका जो घर है, उसका जो बंगला है, बंगला तो नहीं हवेली बोलो, तो उसके हवेली के पीछे वो 40 डॉक्टर के 40 मकान उसने तैयार करके दिए थे। और उस 40 डॉक्टरों का सब कुछ यही करता था, उनके बच्चों का सब कुछ। आप ना हॉस्पिटल बनवाओ ना कुछ नहीं, बस सिर्फ मुझे देखते रहो आप। ये पानी भी पीता था तो पानी पीने के पहले चेक करने के लिए डॉक्टर थे, 6-7 डॉक्टर पानी चेक करते थे। एप्पल भी खाता था तो एप्पल भी 6-7 डॉक्टर पहले चेक करते थे, बाद में वो सेवन करता था। तो भोजन का तो समझो 10-12 डॉक्टर की टीम होगी जो भोजन पहले चेक करे और बाद में ये खाए। हाँ, कहता था कि 150 साल तक मुझे जिंदा रहना है और मैं रहूंगा 150 साल तक जिंदा। लेकिन क्या ये हो पाया? हाँ, 50 साल भी उसके जिंदगी के पूर्ण नहीं हुए महाराज जी, 50 साल भी नहीं। एक शहर में वो डांस का शो करने के लिए गया और वहीं पर उसके हृदय की गति धीमी हो गई। 40 डॉक्टर तो उसके साथ थे, लेकिन उस शहर में, लॉस एंजलिस नाम का वो शहर था, उस शहर में जितने डॉक्टर हैं सबको बुला लिया 1-पौना घंटे में। 150-200 डॉक्टर की टीम उसके टेबल के पास खड़ी है। उम्र 50 भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। सोचा था कि मैं 150 साल तक जीऊंगा। अगर मेरी किडनी खराब हो गई तो किडनी डोनेट करने के लिए उसने 5 फैमिली रखी थी, 5 परिवार रखे थे। अगर मेरा हृदय खराब हो गया तो मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए हृदय देने वाला भी, हाँ, और जिंदा लोग थे जिन्होंने ये कबूल किया था कि मैं मेरा हृदय तुम्हें दूंगा, मैं मेरी किडनी तुम्हें डोनेट करूंगा, क्योंकि वो सबकी गृहस्थी चलाता था। हाँ, लेकिन क्या संभव हुआ? 150 साल तक वो जी पाया, 50 साल की उम्र भी वो जी नहीं पाया। 50 साल पूरे हुए न हुए तो जाना पड़ा महाराज। हाँ, तो जाना पड़ा। अंतराल की खोज जिन्होंने की वो महान वैज्ञानिक, आपने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंग। हाँ, जिन्होंने अंतराल की खोज की, जिसे आप स्पेस कहते हो। हाँ, इतने बड़े रिसर्चर, इतने बड़े महान वैज्ञानिक, इन्होंने तो इतना संशोधन किया था, इन्होंने तो इतना रिसर्च किया था कि इनकी बॉडी पूरी, मतलब क्या बोलो, संपूर्ण अवयव निष्काम हो गए थे। कोई भी अवयव काम नहीं कर रहा था शरीर में, जो भी थे। इन्होंने तो इतना ये सोचते थे, और ये इनके ब्रेन में जो सोच है, इनके ब्रेन में जो विचार शुरू है, वो विचार स्क्रीन के ऊपर आता था। और उसके बाद उसके जो असिस्टेंट साइंटिस्ट थे, वो उसके तहत वो अपना काम करते थे विज्ञान का। अब बताओ ये कितना बड़ा संशोधन है कि जो भी विचार उनके ब्रेन में आए तो वो विचार स्क्रीन पर आते थे, और उसी विचार के, उसी गाइडेंस, उसी मार्गदर्शन के अनुसार फिर उनकी असिस्टेंट साइंटिस्ट टीम काम करती थी। बोलो, इतने बड़े महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी उन्हें जाना पड़ा। हाँ, जिस हीरोइन का नाम आप जानते हो, वो नटी थी, बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध, जिन्होंने अपनी शरीर के ऊपर 29 बार शस्त्रक्रिया की थी, श्रीदेवी। हाँ, 29 बार अपने शरीर के ऊपर शस्त्रक्रिया की थी कि ताकि मैं युवा ही लगूं। हाँ, मैं 20 वर्ष की थी तब मेरा जैसा सौंदर्य था, मैं चाहे 80 साल की हूँ, 90 साल की हूँ, मेरी स्किन वैसी की वैसी रहनी चाहिए। शरीर के ऊपर 29 बार शस्त्रक्रिया, अब्जों, कितने रुपए, करोड़ों के आगे अब्जों रुपए उसने उस शस्त्रक्रिया के ऊपर लगा दिए, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ा ही महाराज। हाँ, ऐसे कितने उदाहरण आपको बताए। हाँ, ये तो तय है कि हमें जाना ही जाना है।
हमारी भी एक दिन राख होनी ही होनी है, ये तो तय है। हाँ, मौत से भला किसकी यारी है, आज नहीं तो कल तेरी बारी है। ना तेरा एक होगा ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर इस शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। हो सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, सामान है तेरे, सामान है तेरे। माटी की काया माटी में, माटी की काया माटी में, माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, हो सज धज के जिस दिन मौत शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी।
कर्म जो तूने हो अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन, पाया मानुष तन। पाप ने क्यों भटका है रे पापी तेरा मन, पापी तेरा मन, पगले पापी तेरा मन। पाप की नैया हो, पाप की नैया तुमको एक दिन, पाप की नैया तुमको एक दिन डुबाएगी। ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत शहजादी आएगी। न सोना कम आएगा, चांदी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। सतगुरु की वाणी हो, सतगुरु की वाणी तुम्हें याद आएगी। ना सोना कम आएगा, चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना कम आएगा, न चांदी आएगी। ये तो सच है और इसीलिए हमें ईश्वर के प्रति समर्पित भाव, हाँ, महादेव जी को समर्पित होना है। महादेव जी के पास हमें शिव को खुद को चढ़ाना है। पहले दिन हमने कहा था, इसीलिए तो समर्पित भाव। हाँ, ये मरण आएगा, मृत्यु होगा, ये सब कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी जीवन में अगर हमारी जिंदगी में अगर हम हमारी जिंदगी भगवान के चरणों में अगर समर्पित कर देते हैं तो किस बात का डर और किस बात की चिंता। इसीलिए आज से एक मंत्र तो बना ही लो, हाँ, कि जय जयकार करो भोलेनाथ की, फिर चिंता नहीं किस बात की। बोलो एक बार दोहराओ, जय जयकार करो भोलेनाथ की, फिर चिंता किस बात की। हाँ, एक लोटा जल
पूरी समस्या का हल। हाँ, बस ये तो हो गया। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अब आगे चलते हैं तो माँ पार्वती जी का ब्याह, और वो कोई साधारण विवाह नहीं था, वो कोई साधारण प्रसंग नहीं था। संपूर्ण जगत को तारने वाली, संपूर्ण जगत की स्वामिनी जगदम्बा, और उस जगदम्बा का, वो पराम्बा माँ पार्वती जी का वो विवाह था। वो कोई साधारण नहीं था, असाधारण। और इसीलिए तो साधारण नहीं था, इसीलिए तो महादेव जी के बारात में भूत पिशाच थे। हाँ, हमारे बारात में इंसान रहते हैं लेकिन फिर भी भूतों जैसा बर्ताव करते हैं, ये बात अलग है। हाँ, लेकिन यहाँ तो सच ओरिजिनल वाले भूत पिशाच, जितना भी परोसो पूरा का पूरा चंपट कर देते थे, जितना भी परोसो पूरा का पूरा। हाँ, और सब लोग भूत पिशाच देखकर तो जैसे भाग ही गए। खुद मैना रानी भी नीचे गिर गई। ब्रह्मा जी को देखा, ये दूल्हा है क्या? नहीं नहीं, दूल्हा तो पीछे से आ रहा। तो हाँ, ब्रह्मा जी इतने सुंदर, दूल्हे के बाराती अगर इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाद में विष्णु भगवान आए, ये दूल्हा है क्या? नहीं, ये नहीं, दूल्हा तो बाद में आएगा। और जैसे ही नंदी पर सवार होके भोले बाबा आए महाराज, मैना रानी ने देखा और बस नीचे गिर ही गई। बोले ये दूल्हा? नारद जी कह रहे, हाँ मैना, यही है दूल्हा। बस जैसे ही सुना वो तो नीचे गिर गई। हाँ, कैसा ब्याह हुआ। और अब समय आता है कि माँ पार्वती जी अपने पर्वत राजा हिमाचल राजा को छोड़कर ससुराल के लिए निकले, कैलाश के लिए निकले। अब तो वो घटिका समीप आ गई, वो समय समीप आ गया महाराज। अब कितना, हिमाचल राजा पर्वतों के राजा थे, धन संपदा सब कुछ था उनके पास, पर्वतों के राजा थे, वो भी कोई साधारण नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने पूरा भर भर के, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि इस बात की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हिमाचल राजा समझाते हैं कि हाँ, ये आपको जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मेरी पुत्री को जरूरत पड़े। तो हाँ, ये तो स्त्री धन है, जो भी उसका मन चाहे वो ले ले, लेकिन मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। तो इस बात का भी संकेत देते हैं महादेव जी कि ससुराल से लाने का अधिकार सिर्फ बेटी का होता है, अर्थात मैके से लाने का अधिकार बेटी का होता है, ना कि दामाद का। हाँ, लेकिन हम तो बेटी की डिमांड पूरी करने के बजाय हम तो दामाद जी की ही डिमांड पूरी करते हैं, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं रहता। महादेव जी कहते हैं हाँ ठीक है, ये मैके आपका स्नेह है, मैके वालों का ये आपका स्नेह है, आपकी तरफ से उपहार है, तो जो पार्वती को उचित लगे वो ले ले, लेकिन इस बात में, इस विषय में मेरी कोई लेन देन नहीं। हाँ, और बस जैसे ही सब कुछ अब हो गया, माँ पार्वती जी की विदाई की पावन घटिका समीप आ गई। पराम्बा माँ जगदम्बा अपना मैका छोड़ पूरे जगत के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु आज ससुराल के लिए अर्थात कैलाश के लिए महादेव जी के संग जाने वाली थी। यहाँ पर रानी मैना हिमाचल राजा की धर्मपत्नी पार्वती जी को उपदेश करती है। शब्द बड़े ही सुंदर है, शब्द के सौंदर्य को समझो, शब्द के गुह्य भाव को समझो। हाँ, ऐसा नहीं संदर्भ आया कि मैना रानी ने पार्वती माँ को सलाह दी, सलाह हमारी बेटी को हम देते हैं। हाँ, हम जो देते हैं वो सलाह है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है हमारी बेटी का, हमारा। लेकिन मैना रानी ने तो उपदेश किया था कि हे पार्वती, ये तो तेरे मन का आग्रह था, इसीलिए हमें विवाह के लिए हाँ कहना पड़ा। इतना बड़ा राजमहल छोड़कर अब तू कैलाश के लिए निकल रही है, लेकिन याद रख, हाँ, उपदेश इसे कहते हैं, याद रख, हमेशा पति का सम्मान करना होगा। हाँ, याद रख,
हमेशा पति के सुख में ही सुख और पति के दुख में ही दुख। हाँ, ये उपदेश हर एक माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए कि अब तू ससुराल जा रही है, मैका तो तेरा है ही, इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैका तो तेरा है ही, हम मैके वाले तो तेरे साथ है ही, लेकिन तुझे ससुराल की होकर रहना है, मैके की होकर मत रहना ससुराल में, तुझे ससुराल की होकर रहना है। वहां का सुख तेरा सुख है, वहां का दुख तेरा दुख है, वहां कोई भी उतार चढ़ाव आए तो वो तेरे भी है। हाँ, वहां कोई भी संकट आया तो वो तेरा भी है। ये सलाह नहीं है, ये उपदेश है, और इसीलिए शब्द आया उपदेश। हाँ, अब माँ पार्वती भी अपनी माँ को वचन देती है कि हाँ माँ, तेरे हर एक शब्द का पालन करूंगी, लेकिन आज मैं तुझे वचन मांग रही हूँ। बोले तू पार्वती मुझे किस बात का वचन मांग रही हो? हाँ माँ, तुझे एक वचन मुझे देना पड़ेगा। कौन सा वचन? तो पार्वती माँ कहती है, पराम्बा जगदम्बा कहती है कि मैं मेरे पीछे मेरे पिताजी को तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ, बस उनका ख्याल रखना। माँ सीता ने तो, रानी सुनैना उनकी माँ थी, तो माँ सीता ने तो बता ही दिया था, धमका ही दिया था माँ को कि ये सारा स्त्री धन तो तुम मुझे मेरे साथ दे रही है माँ, लेकिन मेरा असली खजाना तो मैं तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। माँ सीता अपनी माँ को कह रही है कि मेरा असली खजाना तो मैं तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। रानी सुनैना इधर उधर देखती है, तेरा असली खजाना और वो भी मेरे पास, कौन सा है? तो माँ सियाजू कहती है कि मेरे पिताजी मेरा असली खजाना है। ये तो नैसर्गिक भाव है प्यारी आत्माओं। पिताजी के प्रति बेटी के मन में जो लाड़ प्यार रहता है, जो आदर सम्मान रहता है, ये तो नैसर्गिक भाव है। पिता की और बेटी की अटैचमेंट, हाँ, उसकी तो कोई यही नहीं। अब देखो ना, ससुराल में अगर बेटी है तो ससुराल से बेटी का फोन आता है, माँ उसके साथ बात कर रही होती है, माँ के बाजू में पिताजी खड़े रहते हैं, तो माँ कहती है बेटा तेरी सास कैसी है? माँ कहती है बेटा तेरी ननद आई, वो गई उसके ससुराल। माँ कहती है बेटा तेरी ननद को तूने कितने रुपए की साड़ी ली? लेकिन पिताजी जो माँ के बाजू में खड़े हैं वो कहते हैं कि अरे ये मत पूछ, ये पूछ कि मेरी बेटी कैसी है, ये पूछ कि मेरी बेटी कैसी है। हाँ, जैसे ही ससुराल से बेटी आती है तो सबसे ज्यादा बेटी की प्रतीक्षा कौन करता है? सबसे ज्यादा बेटी की प्रतीक्षा तो पिताजी कहते हैं। सब पूछते हैं अपनी बेटी को, सब पूछते हैं। ससुराल से जब बेटी आती है तो सब पूछते हैं तेरी सास कैसी है, तेरा देवर कैसा है, तेरा जेठ कैसा है, तेरी जेठानी जी अच्छी रहती है तेरे साथ? लेकिन पिताजी का हृदय है, पिताजी पूछते हैं बेटा तू कैसी है। और मैं तो कहती हूँ कि बड़ी सौभाग्यशाली है वो बेटियां जिनके ऊपर पिताजी का छत्र रहता है, जिनको पिताजी का लाड़ प्यार मिलता है। पिताजी के पास से जो लाड़ प्यार मिलता है ना, उसकी कीमत नहीं है। सगळ्याच मुलीची अपेक्षा असते हो की माझ्या बाबांनी माझ्या घरी यावं आणि माझ्या घरच्या चटणी भाकरीचा पाहुणचार माझ्या बाबांनी खावा आणि मी संसारी मोठ्या खुशीत राहते, हे माझं सौख्य माझ्या जन्मदात्या बाबांनी पाहावं। बड़ी खुशनसीब होती है वो बेटियां जिनको पिता का प्यार मिलता है। इसीलिए मैं हर कथा में निवेदन करती हूँ कि पिता के प्यार का अपमान मत करना बेटियों, पिता के प्यार का अपमान मत करना। हमें जन्म तो उनके प्रारब्ध के कारण मिलता है, हमें उनकी कोख से जन्म तो उनके माता पिता के प्रारब्ध के कारण मिलता है, लेकिन उनका प्रेम पाने के लिए हमारा प्रारब्ध होना अति आवश्यक है।
उनका प्रेम हमारे नसीब में होना अति आवश्यक है। माँ बाप होने के बावजूद भी माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता। और आप सोचो ना, जैसे ही मायके में पिताजी है तो बेटी को लगता है कि बस मेरा सब कुछ है, और जैसे ही पिताजी स्वर्ग सिधारते हैं, जैसे ही पिताजी शांत होते हैं, बेटी कहती है मेरा तो मायका ही नहीं रहा अब। चाहे उसका भाई कितना बड़ा धनवान हो, चाहे उसकी भाभी उसके साथ कितने आदर सम्मान के साथ रहे, उसकी माँ उसको कितने फोन करे, कितने कॉल करे, लेकिन वो कहती है मेरे पिताजी नहीं है ना तो मेरा मायका नहीं है। एक प्रसंग है, एक हवाई जहाज उड़ रहा था, हवाई जहाज, और जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान ली तो अचानक वातावरण में बिगाड़ हो गया। हवाई जहाज में जितने भी यात्री थे उन सबको लगता था कि अब तो हमारा मरण निश्चित है, अब तो ये हवाई जहाज, ये प्लेन किसी भी पहाड़ी पर जाके टकराएगा और हम मर जाएंगे। बस 2 मिनट के लिए हमारी मृत्यु तो हमारे पास ही है, हम तो मरने वाले हैं बस। ऐसे मृत्यु का तांडव प्लेन में बैठे हुए, हवाई जहाज में बैठे हुए सभी यात्रियों ने अनुभव किया। मृत्यु का आकांत, मृत्यु का तांडव, मृत्यु तांडव कर रही थी, उनके सामने नाच रही थी। लेकिन इतने ही भयानक वातावरण में उस प्लेन की पहली सीट के ऊपर एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र थी केवल मात्र 7 साल। और वो बच्ची, उसके हाथ में पुस्तक थी, उसके हाथ में किताब थी। वो कभी किताब की तरफ देख रही, वो किताब को बंद कर रही, कभी किताब को खोल रही, वो कभी खिड़की से देख रही, वो कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही, वो कभी हंस रही। जो भी वातावरण था उस हवाई जहाज के अंदर, जो भी मृत्यु का तांडव उस हवाई जहाज के अंदर चल रहा था, उस बच्ची को उसका कोई लेना देना नहीं था। 5 या 7 मिनट के बाद सब कुछ शांत हो गया और प्लेन अच्छे से लैंड हो गया। तो उस बच्ची को एक गृहस्थ थे, वो देख रहे थे, तो उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे को पूछा कि हम सब भयभीत हो रहे थे, हम सब डर गए थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अब मरेंगे, हमें बस अब मरना है, हमें ऐसा लग रहा था कि बस हमें मरना है। लेकिन ऐसी स्थिति में तू हंस रही थी बच्ची, बेटे तू हंस रही थी, क्या वजह है? तेरे से उम्र में कितने बड़े बड़े लोग हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, हम प्लेन में बैठ रहे थे, हर कोई डरा हुआ था, हर किसी को लगता था कि बस अब तो मरना ही मरना है, लेकिन तुझे इस बात का डर नहीं था, तू हंस रही थी। तो वो बड़ी, उसका उत्तर ध्यान से सुनना उपस्थित सज्जनों, वो कहती है कि जो हवाई जहाज में बैठकर आप डर रहे थे, आपको लगता था कि आप मरने वाले हो, उस हवाई जहाज के पायलट मेरे पापा थे और मेरे पापा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, वो अपने बेटी को मरने नहीं देंगे। अपने बेटी को मृत्यु के द्वार तक कौन सा पिता पहुंचाएगा? मेरे पिताजी के प्रति, मेरे पापा के प्रति मेरे अंतःकरण में वो विश्वास है, वो प्रेम है, वो दुलार है। इसीलिए प्यारी आत्माओं, जिन जिन को नसीब से, सौभाग्य से पिता का प्यार मिला हो, तो उस प्यार का कभी अपमान मत करना। उनका सिर हमारे बर्ताव के कारण कभी झुकने मत देना। हमारे वश उनको शर्म आ जाए ऐसा दुष्कर्म अपने जिंदगी भर में कभी मत करना। कारण तो बाप असतो माय बाप हो, जो फाटके कपडे घालून आपल्या लेकराला नवे कपडे घालून देतो। हा, आई घराचं मांगल्य असते, पण बाप घराचं अस्तित्व असतो। आई 2 वेळच्या जेवणाची शिदोरी करत असते, पण बाप लेकराच्या अख्ख्या भविष्याची शिदोरी बांधण्यासाठी कार्यरत असतो, आपल्या लेकराच्या अख्ख्या आयुष्याची शिदोरी। हा,
और इसीलिए मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि जब भी आपको, बड़े सौभाग्यशाली है आप, हाँ, और एक ही तो सपना रहता है हर पिताजी का कि मैं मेरे बेटी को विवाह के मंडप से ससुराल के लिए विदा करूं, मेरे समाज के सामने, मेरे परिवार के सामने। बेटी एक दिन की भी नहीं है तो भी पिताजी उसके ब्याह की तैयारी में लग जाता है। पिता वो बाप है, वो पिता है, वो हमारा जन्मदाता है। हाँ, ये इस बात को समझना, इस मुद्दे पर गौर करना, मनन करना, चिंतन करना कि बड़े नसीब से, अरे जिनको पिता नहीं है उनको पूछो, जिनके बाप नहीं है उनको पूछो। हाँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी को पिताजी कह के ना पुकारा हो, उन्हें पूछो कि पिताजी का प्यार क्या होता है। आज पार्वती माँ निकल रही अपने ससुराल के लिए, जाने के लिए, और वो कह रही है कि माँ, मेरा तो वचन है कि मैं तेरे हर एक शब्द का पालन करूंगी, लेकिन बस तू आज मुझे एक वचन दे। कौन सा वचन बेटा? हे पुत्री, कौन सा वचन? तो पार्वती माँ कहती है, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, मेरे पीछे मेरे पिताजी का ख्याल रखना। प्यारी आत्माओं, ये सौभाग्य से ये पद प्राप्त होता है, सौभाग्य से पिता का लाड़ प्यार मिलता है, तो इसे गवाना मत। हाँ, संपत्ति की तरह, एक खजाने की तरह इसे संजो के रखना। पिताजी अगर चले भी गए आधे रास्ते से आपको छोड़कर, तो भी पिताजी का लाड़ प्यार, पिताजी की यादें हमेशा आपके साथ आशीर्वाद के तहत ही रहेगी। उनकी यादें भी अगर आप, तो उनकी यादें भी आपके लिए आशीर्वाद का ही काम करेगी। पिता ही होता है एक, और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का भला चाहती है। फिर तो सभी स्वार्थी है दुनिया में, कोई भी किसी का भला नहीं चाहता, लेकिन एक पिताजी ही है जो अपने बच्चों का भला चाहता है। एक माँ ही है जो अपने संतान का भला चाहती है, और इसीलिए पिताजी का जो लाड़ प्यार आपको मिलता है, बस उस प्यार को, उस प्रेम को संजो के रखना। प्यारी आत्माओं, मेरे तेरे पागों की बुलबुल मैं बाबुल, बगिया ये छोड़े चली, बगिया ये छोड़े चली। तेरे बागों की बुलबुल में बाबुल, बगिया छोड़ चली, बगिया छोड़ चली। तेरे महलों दो महलों से बाहर रिश्ता में तोड़ चली, रिश्ता में तोड़ चली। तेरे बागों की बुलबुल मैं बाबू, बगिया ये छोड़ चले हो, बगिया ये छोड़ चले। तेरे महलों दो महलों से बाबू, रिश्ता ये तोड़
ये छोड़ चले। किसने ऐसी रीत बनाई, आँखों में आंसू आए। कौन जन्म के पाले हमको, कौन हमें ले लाडली तुझसे मोड़ चली। तेरे बागों की बुलबुल मैं बाबुल, बगिया ये छोड़े चले। तेरे महलों दो महलों से बाबुल, रिश्ता ये छोड़े चले। हो रिश्ता ये छोड़े चले। मेहमान थी मैं तो, आज मैंने जाना तेरी गलियों में न जाने रे, फिर कब होगा आना। बड़ी लंबी जुदाई की चुनरी सर पे मैं बांध चली। तेरे बाबों की बुलबुल मैं बाबुल, बगिया ये छोड़ चली। बगिया ये छोड़ चली, रिश्ता में तोड़ चली। तेरे बागों की बुलबुल मैं बाबुल, बगिया ये छोड़ चली। हो बगिया ये छोड़ चली, बगिया